अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर 3 हम पढ़ रहे थे और उसके अंदर हमने परसेंटेज मेथड को जो है ना वो डिस्कस किया अपने लास्ट लेक्चर में। परसेंटेज मेथड की भी दो टाइप थी, एक हमने कहा पॉइंट मेथड, दूसरे को कहा आर्क मेथड। पॉइंट मेथड हम डिस्कस कर रहे थे। पॉइंट मेथड के अंदर हमने उसका फॉर्मूला और ग्राफ देखा कि नॉर्मली जहाँ पे बहुत थोड़ी चेंज होती है वहाँ पे पॉइंट मेथड यूज होता है और उसका ये फॉर्मूला है। फिर हमने कहा कि ये फॉर्मूला जो है इसको अगर हम थोड़ा सिंपल करने की कोशिश करें तो कल जो यहाँ से मैं मिस कर रहा था वो ये पॉइंट था कि यहाँ पे देखें ये वाला ऊपर वाला ये सेम, ये नीचे वाला यहाँ पे सेम। और अगर हम 100 को 100 से काट दें तो अब हमारे पास जो है ये वाली पिक्चर खत्म हो जाएगी, अब ये वाली रह जाएगी। अब अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि यार ये देखो ऊपर वाले में भी ये डिवाइड होके एक अलग फिगर आ रही है, इधर भी एक आ रही है, तो मैं इसको सिंपल कर लूँ तो ये सिंपल हो जाता है। मैथ वाले स्टूडेंट्स को पता होगा। बट जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हो तो ये पी ऊपर आ जाता है और ये क्यू नीचे चला जाता है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा बन जाता है। अगर आपको ये वाला फॉर्मूला इससे आपने करना है सॉल्व तो आप कर सकते हो, अदरवाइज ये वाला सिंपल कर सकते हो। क्यू वन माइनस क्यू नॉट डिवाइडेड बाई पी वन माइनस पी नॉट और मल्टीप्लाई कर दो पी नॉट ओवर क्यू नॉट। ठीक है, यहाँ पे पहले वाले में क्यू ऊपर आ रहा है, जो मल्टीप्लाई करोगे वहां पे पी आएगा। तो इस तरह को इसको शॉर्टकट निकाल के याद कर लो, सिंपल फॉर्मूला है, याद कर सकते हो आप लोग। अब ये पॉइंट मेथड की हमने एक एग्जांपल कर ली थी, इसको देख लिया था। उसके बाद हमने कंक्लूजन भी ड्रा कर लिया था कि आंसर से कंक्लूजन कैसे ड्रा करते हैं। हम एक साइन को देखते हैं, दूसरा हम उसकी वैल्यू को देखते हैं। हमारे पास डिफरेंट डिग्रीज है, वो वैल्यू आंसर जो है वो कहाँ पे फॉल करता है उस हिसाब से हम जज करते हैं कि ये किस तरह की इलास्टिसिटी रखता है, किस डिग्री की इलास्टिसिटी रखता है। आज हम आर्क मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं। आर्क मेथड तब यूज किया जाता है जब बहुत बड़ी चेंज आ रही है। ठीक है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक अगर चेंज आ रही है बड़ी थोड़ी है, मैं इससे भी डिवाइड कर लूंगा ना तो मेरे पास एक परसेंटेज आ जाएगी। बट यहाँ से यहाँ तक अगर आपने आना है, यहाँ आ जाना है, एक बहुत बड़ा गैप आ रहा हो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जब चेंज का, तो फिर जिस आप फिगर से चेंज करना चाह रहे हैं ना वो इनिशियल पॉइंट नहीं हो सकता। फिर आपको कोई दरमियान वाला निकालना पड़ेगा, कोई एवरेज निकालनी पड़ेगी, उससे डिवाइड करो तो फिर एक बेहतर परसेंटेज निकलती है। ठीक है, तो सिंपल फार्मूला क्या है? ठीक है, वही है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब ये परसेंटेज कैसे चेंज निकल रही है? ये ऐसा निकल रही है कि चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड ओवर चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाइड बाय पी ओवर क्यू डी। पॉइंट में क्या था? यहाँ पे पी नॉट ओवर क्यू नॉट था। ठीक है, यहाँ पे एवरेज है। एवरेज कैसे लेते हैं? पी वन प्लस पी नॉट डिवाइडेड बाय टू, एवरेज आ जाएगा। क्यू वन प्लस क्यू नॉट डिवाइडेड बाय टू, एवरेज आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे निकलता है। इसको अगर सिंप्लीफाई करें ना तो ये ऐसे बनता है। ये चेंज ये वाला इसको ब्रेक करो, अगर आप इसको ओपन करो, क्यू वन माइनस क्यू नॉट, क्यू अब नीचे एवरेज आ रहा है ये वाला, इसके नीचे अब ये वाला आ रहा है, क्यू को क्यू के एक साथ लिखा जा रहा है, क्यू वन प्लस क्यू नॉट। अब इसमें डिवाइडेड बाय टू भी आना चाहिए, वो आगे चल के डिस्कस करते हैं। यहाँ पे एवरेज आ गया पी वन प्लस पी नॉट और यहाँ पे ये वाला आ गया पी वन माइनस पी नॉट। जरा समझते हैं इसको, परेशान नहीं होना आपने, आगे चल के समझते हैं। ये जो फिगर आई ना ये ऐसे आई कि हमने कहा कि ये है। ठीक है, हमने कहा क्यू परसेंटेज चेंज क्वांटिटी डिवाइडेड ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो हमने क्यू वन माइनस क्यू नॉट डिवाइडेड बाय पी वन माइनस पी नॉट कर दिया। यहाँ हमने कहा भाई इसको मल्टीप्लाई करना है पी के एवरेज के साथ और क्यू डी के एवरेज के साथ, तो वो कैसे करेंगे? हमने पी वन प्लस पी नॉट दोनों पॉइंट्स को जमा किया, उसको डिवाइड कर दिया टू से, तो ये एवरेज प्राइस आ। इसी तरह क्वांटिटी वन और क्वांटिटी नॉट को डिवाइड कर दिया टू से, तो मेरे पास एवरेज क्वांटिटी आ गई। अब टू को टू से काट दो। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह का बन रहा होगा, क्यू वन माइनस क्यू नॉट। ठीक है, ये इधर से कर ले, क्यू वन माइनस क्यू नॉट डिवाइडेड बाय पी वन माइनस पी नॉट मल्टीप्लाइड बाय पी वन प्लस पी नॉट डिवाइडेड बाय क्यू नॉट प्लस क्यू वन प्लस क्यू नॉट। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा बन रहा है, मल्टीप्लाई होगा। अब अगर हम इसको क्यू को एक साथ ले आए कि इसके नीचे क्यू आ जाए, तो ये क्यू वन माइनस क्यू नॉट प्लस डिवाइडेड बाय क्यू वन प्लस क्यू नॉट, ये क्यू एक साइड पे आ गया। अब ये क्योंकि क्यू नॉट के नीचे था तो अब ये ऊपर जाने के बजाय ये उसके नीचे चला जाएगा, ये नीचे इसको आप इस साइड पे ले, तो ये आ गया पी वन प्लस पी नॉट डिवाइडेड बाय पी माइनस प्लस पी नॉट। ठीक है,
बहुत कंफ्यूज करता है मैथ। सिंपल, आसान, आप इसको याद कर लो। आसान वाला को ये कैसे निकला है ये आपके सिलेबस में नहीं है, वो आपसे ये कैलकुलेट नहीं करवाएगा ये कैसे निकला है। इस तरह मैंने आपको समझाने के लिए इसको एक्सप्लेन किया, ठीक है। आपने सिंपल ये फॉर्मूला याद करना है, इससे आंसर निकल आएगा आपका, ठीक है। ये हुआ कैसे, क्योंकि बच्चे ना कंफ्यूज होते हैं कि सर ये बना कैसे, ये आया कैसे। तो मैं उसके लिए थोड़ा सा मैंने अपने तरफ से कोशिश की छोटी सी कि आपको एक्सप्लेन करूंगी ये हुआ क्या। सिंपल सा है, ये वाला भाई याद कर दो, आंसर आ जाएगा पीईटी का, उसका हम बता देंगे। इंक्लूजन ड्रा करना में आ गया, ठीक है। तो ये आ जाए, स्टिल अगर आपको समझ नहीं है मैथ वाले बच्चों को तो ये समझ आ गया होगा, इतनी कोई लॉजिकल इलॉजिकल बात नहीं थी, साइंस वाली बात नहीं थी, सिंपल मैथ थी, ठीक है। तो ये आ गया होगा। आर्क मेथड, आर्क मेथड तब यूज होता है जब गैप बहुत ज्यादा हो। डिमांड का है, इसमें गैप बहुत ज्यादा, तो ये देखो ये आर्क सी बन गई है ना, तो इसलिए इसका नाम भी आर्क दिया गया। यहाँ से यहाँ तक प्राइस हो गई, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक क्वांटिटी हो गई, तो एक आर्क सी बन गई, बहुत ज्यादा बड़ा गैप था ए से बी के दरमियान, तो इसलिए यहाँ पे आर्क मेथड यूज होता है। अच्छा, इसका भी एक एग्जाम्पल कर लेते हैं आर्क मेथड की। compute the price elasticity of a product if an increase in the price of the product from का मतलब होता है पहली 8 रुपीज पर यूनिट टू का मतलब है जहां तक अब हम गए हैं, ठीक है। फ्रॉम क्या था, प्राइस का अगर बात हो रही है तो पी नॉट था, और टू जहां तक हम पहुंच चुके हैं ये P1, ठीक है। पर यूनिट कॉजेज अ डिक्रीज इन डिमांड फ्रॉम 300 यूनिट्स टू 100 फ्रॉम क्यू नॉट और टू 100 तक पहुंचे तो ये Q1। यहाँ पे अगर आप कर लो P नॉट P1 Q नॉट Q1, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सा फार्मूला है, इसके अंदर वैल्यूज पुट करो आप, तो आपके पास आंसर आ जाएगा -2.5, ठीक है। इग्नोर कर दो, सिर्फ इलास्टिसिटी पूछ रहा है तो साइन इग्नोर करके हम उसको इलास्टिसिटी बता देंगे कि ग्रेटर देन 1 आंसर है, तो ये इलास्टिक डिमांड वाली चीज है। बट माइनस का साइन हमें पता है क्या बता रहा है, वो बता रहा है कि नॉर्मल कोड है। सिंपल, ये वाला एवरेज निकाल के इधर लिखना है, तो एवरेज निकाल के लिख दो, आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या है कि नेगेटिव साइन बता रहा है नॉर्मल कोड है, और 2.5 क्या बता रहा है कि मोर देन 1 है, तो ये इलास्टिक डिमांड रखता है। अच्छा, इंशाल्लाह हम कल सॉरी नेक्स्ट लेक्चर में आप बेशक आज ही वो लेक्चर सुन लें, कल की बात तो छोड़ें, नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट मेथड पढ़ेंगे जिसका नाम है टोटल रेवेन्यू, टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल आउटले मेथड। अपना ख्याल रखिएगा। आई होप कि आपको चैप्टर 3 भी समझ आ रहा होगा, और जहाँ पे आप फंस रहे होंगे आपको क्या करना है कि आपको खुद से कोशिश पहले तो करनी है। अब जितनी कोशिश करोगे ना, आपका माइंड अपने आप उसी हिसाब से डेवलप करेगा, उसी हिसाब से वो यूज टू होता जाएगा। तो आपने खुद से एफर्ट करनी है, ठीक है। ये ना हो कि एक दफा समझ नहीं आया तो वन छोड़ के बैठ जाओ, ये तो समझ ही नहीं आ रहा। आपने अपनी एनर्जी को कंज्यूम करना है, आपने कोशिश करनी है उसको समझने की, इंशाल्लाह समझ आएगी। अदरवाइज हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं, इंशाल्लाह आपकी सारी क्यूरीज को हम डील करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।